दोस्तों आज की कहानी में हम देखेंगे प्रियंका चोपड़ा के पति निक को, जिसकी इतनी शानदार बीवी होने के बाद भी वो एक शादीशुदा औरत के प्यार में पड़ जाता है। लेकिन आगे जाकर वो उसे एक ऐसे कांड में फंसा देती है जहां से निकल पाना उसके लिए नामुमकिन हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है और हम कुछ सुंदर कन्याओं को बीच पर एंजॉय करते हुए देखते हैं। वहीं पर प्रियंका चोपड़ा का हस्बैंड निकी नपुंसक भी अपने पेरेंट्स के साथ हॉलीडेज मनाने आया हुआ था। कुछ देर बाद वो लड़कियों को नहाता हुआ देखने के लिए अपनी कार से बाहर की तरफ झांकने लगता है। आगे वो सभी अपने लेक हाउस पहुंच जाते हैं और अपना सामान नीचे उतारते हैं। हम देखते हैं कि लेक के किनारे बहुत सारी नाव खड़ी थी। तभी निकी वहां पर जाता है और अपने एक दोस्त से मिलता है जो उसे बताता है कि भाई यहाँ पर बहुत लड़कियां आई हुई हैं और हम लोग उनके साथ दिन रात मजदूरी कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों एक बार में जाते हैं, पर तभी वहां पर एक आदमी आता है और इंस्ट्रूमेंट्स की तार निकाल देता है जिससे म्यूजिक बजाने वाले रुक जाते हैं। अब बाकी के लोग उसे गालियां देते हैं, लेकिन जल्दी ही वो आदमी म्यूजिक बैंड के साथ गिटार बजाने लगता है जो कि लोगों को काफी पसंद आता है। इसके बाद निक अपने घर पर आता है, लेकिन वो देखता है कि वहां पर कोई नहीं होता। फिर वो अपने कमरे में जाता है और वहां पर कुछ तस्वीरें देखने लगता है। आगे जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो उसे एक कपल दिखाई देता है जो कि वहां पर आए होते हैं। यहाँ पर आदमी का नाम पप्पू पासपोर्ट और औरत का नाम चुस्की होता है। निक नपुंसक चुस्की को ही देख रहा था जो कि बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। वो उसे घूरे ही जा रहा था, लेकिन तभी वो लोग घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन निक अभी भी चुस्की को देखने की कोशिश करता है, पर जब चुस्की उसको देखती है तो उसकी फट जाती है और वो खिड़की से हट जाता है। इसके बाद निक उसे फिर से देखने के लिए अपनी साइकिल लेता है और जानबूझकर उसे रिपेयर करने लगता है ताकि वो उसकी टांगे देख सके। इसके बाद निक अपने दोस्त के पास जाता है और वो लोग फिर से लड़कियों के बारे में बातें करते हैं। इसके बाद वो लोग एक मैट्रेस को लेकर पुरानी नाव के अंदर जाते हैं, जिसकी दूसरी तरफ से उन्हें किसी के हंसने की आवाज आती है। इसके बाद निकी अपने घर वापस आता है और देखता है कि वहां पर उसके पड़ोसी आए होते हैं। निकी का बाप उसे नए पड़ोसियों से मिलने जुलने के लिए कहता है जो कि चुस्की और पप्पू पासपोर्ट थे। निकी उससे मिलने जाता है, जहाँ पर पप्पू पासपोर्ट उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे बाप ने बताया कि तुम नाव के बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो निक को उसकी नाव में काम करने को कहता है और कहता है कि तुम्हें इस काम में अच्छा पैसा मिल सकता है। फिर अगले दिन निक पप्पू पासपोर्ट की नाव में जाता है। वो वहां पर चुस्की को स्विमिंग करके बाहर आते हुए देखता है, जिसके बाद चुस्की नहाने चली जाती है। अब निकी नपुंसक उसे देख ही रहा था कि तभी चुस्की अपने कपड़े उतारती है, जिसको देखते ही निकी का खड़ा हो जाता है। पर तभी वहां पर पप्पू पासपोर्ट आता है और उससे पूछता है कि कैसी है। निकी कहता है कि भाई माल तो शानदार है, बस चूचियां थोड़ी छोटी हैं। पप्पू कहता है कि भीसड़ी के मैं नाव के बारे में पूछ रहा हूँ। निकी कहता है अच्छा ये नाव, इसमें थोड़ा सा डैमेज है पर मैं इसे ठीक कर दूंगा। फिर पप्पू पासपोर्ट उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है और वापस आकर ही वो निकी के पेमेंट की बात करेगा। अभी सुनकर निकी खुश हो जाता है क्योंकि अब वो चुस्की को बिना किसी प्रॉब्लम के नहाते हुए देख सकता था। इसके बाद रात को निकी फिर से अपने पड़ोसियों के घर में झांकता है, जहाँ पर चुस्की अपने कपड़े बदल रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर पप्पू पासपोर्ट आ जाता है और चुस्की के साथ जबरदस्ती करने लगता है। अब ये देखकर निकी का मूड खराब हो जाता है और वो उसे गालियां बकता है। अगले दिन पप्पू पासपोर्ट अपनी कार से लेक के सामने से गुजर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और उससे उसकी आईडी मांगता है। पप्पू पासपोर्ट उसे अपनी आईडी दिखाता है, लेकिन तभी वहाँ पर निकी आ जाता है और उसे कहता है कि ये गार्ड बहुत बड़ा भीसड़ी वाला है, जिस पर पप्पू पासपोर्ट कहता है कि कोई बात नहीं, उसे ये पसंद है। इसके बाद निकी और पप्पू पासपोर्ट नाव पर होते हैं, जहाँ पर निकी पप्पू पासपोर्ट से पूछता है कि तुम्हारे पास इतना पैसा आया कहाँ से, जिस पर पप्पू पासपोर्ट कहता है कि पैसा कमाने के लिए पिछवाड़े में दम होना चाहिए जो तेरे पास नहीं है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम निकी को देखते हैं जो अपने कमरे की खिड़की से चुस्की को कहीं जाते हुए देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसे चुस्की के चिल्लाने की आवाज आती है और वो भागते हुए उसके पास जाता है। वो देखता है कि चुस्की डरी हुई कार के बाहर खड़ी है क्योंकि कार में एक मकड़ी थी। अब निकी कार में से उस मकड़ी को बाहर निकालता है और उसे कुचलकर मार देता है। इसके बाद वो कार को ठीक करने लगता है, लेकिन इसी दौरान चुस्की उसके काफी करीब आ जाती है, जिससे उसका फिर से खड़ा हो जाता है। फिर निकी जाकर इस बारे में अपने दोस्त को बताता है, लेकिन उसका दोस्त उसे पप्पू पासपोर्ट से बचकर रहने को कहता है। आगे जब निकी अपने काम से घर वापस आता है तो उसे चुस्की घर के बाहर बैठी हुई मिलती है। वो चुस्की के पास जाता है तो चुस्की उसे बताती है कि उसने घर की चाबी खो दी, इसलिए वो घर के अंदर नहीं जा पा रही। वो उसे कहती है कि प्लीज तुम इस बारे में किसी को मत बताना, क्योंकि मेरे पति ने मुझे घर का ध्यान रखने को कहा था। लेकिन तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और चुस्की निकी को पत्थर से खिड़की तोड़कर अंदर जाने को कहती है ताकि अंदर जाकर वो दरवाजा खोल सके। अब निकी भी उसकी बात मानकर अंदर जाता है और किसी तरह से दरवाजा खोल देता है। इसके बाद चुस्की उसे कहती है कि तुम यहीं रुको और मेरे साथ दारू पियो। अब वो लोग बातें कर रहे थे, पर तभी चुस्की उसे कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है। आगे वो उसकी पैंट खोलकर उसकी चोट को साफ करने लगती है और कहती है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगा। अब क्योंकि निकी का पूरी तरह से तन चुका था तो वो चुस्की को किस कर लेता है, लेकिन अगले ही पल वो उससे माफी मांगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि चुस्की को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो निकी को फिर से उसे किस करने को कहती है। अब वो दोनों एक दूसरे को दबाकर चूसते हैं, जिसके बाद चुस्की अपने कपड़े उतारती है और वो दोनों वहीं पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो चुस्की निक से कहती है कि तुम्हारे अंदर तो घोड़े की पावर है, क्या तुम बंगाली बाबा का चूर्ण लेते हो। इस पर निक उसे कहता है
है कि मैं तुम्हारी जैसी पता नहीं कितनों को बजा चुका हूँ। फिर थोड़ी देर बाद निक अपने घर पर आता है और चुस्की की मजदूरी वाली बात को याद करके मुस्कुराने लगता है। इसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है, जहाँ पर उसका दोस्त उसे कहता है कि भाई कल रात मैंने गलती से तुझे कॉल कर दिया था। आगे निक उसे अपनी आवाज सुनाता है जहाँ पर वो चुस्की के साथ मजदूरी कर रहा था। इसके बाद उसका दोस्त कुछ लड़कियों की तरफ इशारा करता है और उसे कहता है कि भाई तुझे इन छिनालों के साथ भी मजदूरी करनी चाहिए, लेकिन निकी उसे मना कर देता है क्योंकि उसे सिर्फ चुस्की की ही लेनी थी। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और निक लगातार चुस्की पर नजर डाले हुए था, यहाँ तक कि वो उसके लिए बॉडी बनाना भी शुरू कर देता है। फिर एक दिन जब वो नाव पर काम कर रहा था तभी चुस्की वहाँ पर आती है और उसे कहती है कि पप्पू पासपोर्ट ने मुझे तुम्हारे काम को देखने के लिए भेजा है। आगे वो लोग नाव के अंदर जाते हैं और चुस्की उसे पर्दे गिराने को कहती है। निकी पर्दा लगा देता है और चुस्की उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कपड़े उतार देते हैं और फिर से पलंग तोड़ मजदूरी करने लगते हैं। फिर उसी रात जब निकी बार में काम कर रहा था तभी वहाँ पर चुस्की अपने पति के साथ आती है। निकी उसे देख ही रहा था पर तभी वहाँ पर उसका दोस्त आ जाता है और उसे कुछ लड़कियां दिखाने लगता है। अगली सुबह निकी अपनी साइकिल से कहीं जा रहा था पर तभी वो देखता है कि पप्पू पासपोर्ट एक दुकान पर रुका है। अब निकी के पिछवाड़े में चुल सी मची थी तो वो दुकान के अंदर चला जाता है। कुछ देर बाद वो चुस्की के साथ दुकान के बैकयार्ड में आता है और वो दोनों वहीं पर मजदूरी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच पप्पू पासपोर्ट उन्हें ढूंढता हुआ वहाँ पर आ जाता है। अब उसे देखते ही वो दोनों रुक जाते हैं, जिसके बाद चुस्की उसे चुम्मी देकर वहाँ से चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद पप्पू पासपोर्ट उस नाव को देखने आता है जिस पर निकी काम कर रहा था। वो उसे कहता है कि तुम्हारा काम ठीक नहीं है, जिसके बाद वो निकी को भाषण देते हुए कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे मेरी जवानी का टाइम याद आ गया, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मेहनती था। जिसके बाद वो उसे कहता है कि मैं फिर से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा हूँ। अब ये सुनते ही निकी फिर से चुस्की के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर वो दोनों पूरी रात पलंग तोड़ मजदूरी करते हैं। फिर मजदूरी के बाद चुस्की उसे एक फोन देती है और कहती है कि पप्पू पासपोर्ट बहुत ही गुस्से वाला है और बहुत ही खतरनाक है, इसलिए ये फोन तुम्हारी मेरे से बात करने में मदद करेगा। अब इसके बाद निकी भागते हुए किचन में जाता है, जहाँ पर चुस्की भी उसके पीछे आ जाती है, पर तभी खिड़की से उनका माली उन्हें देख लेता है। कुछ देर बाद निकी नाव की तरफ जाता है और देखता है कि पप्पू पासपोर्ट तो वहीं खड़ा है। वो डरते डरते उसके पास जाता है और चुस्की को पप्पू पासपोर्ट के साथ देखता है। पप्पू पासपोर्ट निक को कहता है कि इस नाव को खोलकर पानी में उतारो ताकि मुझे ये पता चल सके कि ये नाव समुद्र में चलने लायक है या नहीं। अब नाव की सवारी करते हुए पप्पू पासपोर्ट एक बीम से टकराने ही वाला था, लेकिन वो किसी तरह से झुककर अपने आप को बचा लेता है। फिर पप्पू पासपोर्ट निकी से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है, जिस पर निकी उसे कहता है कि हाँ मेरी एक बहुत ही सुंदर आइटम है। तभी अचानक नाव का इंजन बंद हो जाता है और पप्पू पासपोर्ट उसे चेक करने के लिए नीचे जाता है। तभी वहाँ पर चुस्की आती है जो निकी से कहती है कि वो पप्पू पासपोर्ट से डिवोर्स लेने वाली है, पर तभी पप्पू पासपोर्ट वहाँ पर आ जाता है और निकी को नाव को ठीक करने को कहता है। उसी रात चुस्की निकी को फोन करती है और वो फोन पर रो रही थी। तभी निकी वहाँ पर आता है और चुस्की उसे बताती है कि पप्पू पासपोर्ट ने आज उसे बहुत मारा और अब वो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया है। निकी नपुंसक उसे कहता है कि उसे पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन चुस्की उसे रोक देती है और वो लोग घर चले जाते हैं। इसके बाद अगले दिन जब निकी काम पर होता है तभी उसे चुस्की का कॉल आता है जो लेक के किनारे नंगी बैठी धूप सेक रही थी। वो निकी को अपने पास बुलाती है, जिसके बाद वो दोनों एक पुरानी नाव में जाकर मजदूरी करते हैं। फिर मजदूरी के बाद वो निकी से कहती है कि वो उसके साथ आजाद महसूस करती है। आगे वो उसे पप्पू पासपोर्ट की पहली बीबी के बारे में बताती है और कहती है कि वो लोग अभी भी कोर्ट के मामले में फंसे हुए हैं। इसके बाद निकी का दोस्त निकी की हरकतों के बारे में पता लगाने की कोशिश करता है और कहता है कि उसने उसके लिए एक लड़की को देखा है जिसकी चूचियां बहुत ही बड़ी बड़ी हैं, लेकिन निकी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद वो घर वापस आ जाता है और देखता है कि पप्पू पासपोर्ट भी वापस आ चुका है, पर तभी अचानक उसे चुस्की का कॉल आता है और वो तुरंत अपने कमरे में आ जाता है। वो चुस्की से बात करता है जो उसके पीछे ही खड़ी थी। वो उसे तुरंत अपने साथ चलने को कहती है क्योंकि उसे निकी की जरूरत थी। इसके बाद निकी तुरंत उसके घर पर जाता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि चुस्की और पप्पू पासपोर्ट के बीच में लड़ाई हो गई थी और चुस्की ने अपने आप को बचाने के लिए पप्पू पासपोर्ट के सर पर वार कर दिया, जिससे पप्पू पासपोर्ट की वहीं मौत हो गई। वो निकी को उसकी मदद करने को कहती है और उसे पूछती है कि तुम इसमें क्या कर सकते हो। निकी कहता है कि वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, जिसके बाद वो उसे कहता है कि हमें पहले जैसा ही आम बर्ताव करना होगा। इसके बाद वो बार में काम करने जाता है और जब वहाँ से वापस आता है तो देखता है कि चुस्की उसके मॉम डैड के साथ बैठी है। वो सभी कुछ देर बातें करते हैं और निक अपने कमरे में चला जाता है। उसी रात निकी चुस्की से बात करने के लिए उसके घर पर जाता है और चुस्की उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि वो अपने घर पर अकेली नहीं रह पा रही थी, इसलिए वो उसके मॉम डैड से मिलने चली गई। निकी कहता है कि हम इस वारदात को एक्सीडेंट बता सकते हैं, लेकिन चुस्की कहती है कि ये बहाना काम नहीं करेगा। तभी निकी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसे कहता है कि जब भी पुलिस पप्पू पासपोर्ट के बारे में तुमसे पूछने आए तो तुम बोल देना कि तुम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जिसके बाद पप्पू पासपोर्ट कहीं चला गया। ये कहने के बाद वो पप्पू पासपोर्ट की बॉडी लेकर उसकी बोट पर चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता वहाँ का गार्ड उसे देख लेता है। वो उसे पप्पू पासपोर्ट कहकर आवाज लगाता है और निक भी पप्पू पासपोर्ट की तरह ही एक्टिंग करता है और बोट को लेकर वहाँ से चला
चला जाता है। अब अगली सुबह पुलिस की कार्यवाही शुरू हो जाती है और उन्हें ये सब एक्सीडेंट लगता है। इसके बाद पुलिस चुस्की के घर में पूछताछ करने आती है। निक देखता है कि चुस्की पुलिस वालों से बात कर रही है। आगे हम देखते हैं कि निक ने उस रात बीम की मदद से पप्पू पासपोर्ट के सर पर वार किया और फिर शराब और सिगरेट की मदद से बोट पर आग लगा दी, जिससे कि ये सब एक एक्सीडेंट लगे। अब निकी अपनी आम जिंदगी जीने लगता है और उसी बार में ही काम करता रहता है। एक दिन वो वहाँ पर कुछ पुलिस वालों को ड्रिंक पिला रहा था और वो पुलिस वाले भी इसी घटना के बारे में बातें कर रहे थे। इसके बाद हमें एक औरत को ड्राइविंग करते हुए दिखाया जाता है जो कि शहर में आ रही थी। वो औरत पुलिस वालों से मिलने जाती है और उन्हें कहती है कि एलए ट्रस्ट इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि पप्पू पासपोर्ट के पास एक लाइफ इंश्योरेंस था जिसकी कीमत बहुत बड़ी थी और क्योंकि ये पैसा चुस्की को मिलना था तो इस पहलू से जुड़े हर मामले की गंभीरता से जांच की जाएगी। इसके बाद चुस्की को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर उसे पूछा जाता है कि क्या उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। चुस्की कहती है कि नहीं, उसका किसी के साथ अफेयर नहीं है। अब चुस्की उस औरत के सवालों से परेशान हो चुकी थी, इसलिए वो उठकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन पुलिस अभी भी अपनी जांच पड़ताल जारी रखती है और उस गार्ड से बात करती है जिसने निकी को उस रात देखा था। इसके बाद पुलिस निकी के बाप से बात करती है। तभी निकी गार्ड से पूछता है कि उसे किस पर शक है, जिस पर गार्ड उसे बताता है कि उस रात उसने किसी और को देखा था। इसके बाद वो एजेंट चुस्की के घर पर जाती है और वारदात की जगह को चेक करती है ताकि उसे कुछ सबूत मिल सके। उसे वो टूटी हुई खिड़की मिलती है जिसे निक ने चुस्की की मदद से तोड़ा था। इसके बाद वो एजेंट निकी के माँ बाप के पास जाती है और उनसे उस रात के बारे में पूछती है जब चुस्की उनसे मिलने आई थी। निकी के माँ बाप उसे बताते हैं कि चुस्की निकी से मिलने आई थी। अब ये बातें निकी भी सुन रहा था और वो घबरा जाता है। वो चुस्की को फोन लगाता है, लेकिन अपने माँ बाप को कार में आता हुआ देखकर वो कॉल काट देता है। इसके बाद वो लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, जहाँ पर एजेंट उनसे कुछ सवाल पूछती है और उसके मुंह से सच उगलवाने की कोशिश करती है। लेकिन तभी निकी की मॉम उसे कहती है कि बीसीडी वाली मेरे बेटे से दूर रह। इसके बाद निकी को चुस्की का मैसेज आता है और वो उसे कहती है कि वो उससे पुरानी नाव में मिलना चाहती है। निकी जब वहाँ पर जाता है तो चुस्की उसे कहती है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए एक दूसरे से दूर रहना होगा और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। आगे निकी अपने घर वापस आ जाता है और देखता है कि उस एजेंट की टीम वहाँ पर आई हुई है। एजेंट उसे कहती है कि उसे उसके उंगलियों के निशान और मुंह की लार चाहिए। फिर वो निकी को पुलिस कार में बिठाते हैं और एजेंट उससे फिर से पूछताछ करती है, लेकिन निकी उसे कुछ नहीं बताता। जिसके बाद वो इस पूरे मामले के बारे में अपने दोस्त और मॉम डैड को बता देता है। इसी बीच पुलिस को ब्लड सैंपल का मैच मिल जाता है जो कि निकी ने पुलिस को दिया था। निकी अपनी बेगुनाही साबित करने की पूरी कोशिश करता है, पर हर बार उसकी कोशिश नाकामयाब रहती है। वहीं जिस माली ने चुस्की और निक को साथ में देखा था, उस माली को भी मार दिया जाता है। अब निकी किसी तरह से अपनी साइकिल लेकर वहाँ से भाग जाता है। वो चुस्की से मिलता है, जहाँ पर पहले तो वो उसे किस करती है और फिर खुद ही अपने कपड़े फाड़कर मदद के लिए चिल्लाने लगती है। वो ऐसा दिखाने की कोशिश करती है कि निक उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। तभी पुलिस वहाँ पर आ जाती है और निक को पकड़ लेती है। निक पुलिस को कहता है कि ये सब मैंने नहीं किया और ये साबित करने का मुझे एक मौका चाहिए। जिसके बाद पुलिस उसे वहाँ से जाने देती है। निक भागकर चुस्की के मोटेल में उसका सेलफोन लेने जाता है, लेकिन जैसे ही उसे फोन मिलता है तभी चुस्की वहाँ पर आ जाती है, जिसके साथ वो एजेंट भी थी। निक एजेंट से कहता है कि इस फोन में उसकी बेगुनाही के सबूत हैं। इसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर जा रही होती हैं कि तभी निक की नजर एजेंट के पैरों पर पड़ती है, जहाँ पर वैसा ही टैटू था जैसा चुस्की के पैरों पर था। अब निक को पता चलता है कि ये एजेंट तो चुस्की की गर्लफ्रेंड है और ये शुरुआत से ही चुस्की का साथ दे रही है। उसे सारी बातें याद आने लगती है और उसे समझ आता है कि वो इस खेल में फंस चुका है। लेकिन तभी जाने से पहले चुस्की वो फोन वहीं छोड़ जाती है जिसमें निक के बेगुनाही के सबूत थे। आगे वो दोनों पप्पू पासपोर्ट के इंश्योरेंस का पैसा लेकर ये देश छोड़कर वहां से चली जाती हैं। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।